जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आर्मी सुपर क्लासेस में। जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। चलिए इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों आज की हमारी जो मैराथन क्लास होगी उसमें जीके और साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले आप लोग इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है बस्तर कहाँ पर है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताइएगा क्या संसद का अंग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुख्य न्यायाधीश। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जबकि दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये तीनों संसद के अंग हैं, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नीलगिरी पहाड़ी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है न्यूयॉर्क किस नदी किनारे स्थित है। सभी लोग आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। दोस्तों न्यूयॉर्क ये अमेरिका का शहर है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हडसन नदी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में कहां पर होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जापान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा 2021 में जो ओलंपिक खेल होंगे इनका आयोजन दोस्तों जापान में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए वैसे ये जो ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन दोस्तों 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनका जो आयोजन है अब दोस्तों 2021 में किया जाएगा। अब देखिए अगर दोस्तों हम ओलंपिक खेलों की बात करें, प्रत्येक 4 वर्षों में इनका आयोजन किया जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। और जो पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल हैं ये दोस्तों 1896 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे, ग्रीस की राजधानी है एथेंस में, वहीं पर इनका आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है CNN का पूर्ण रूप क्या होगा। सभी लोग आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केबल न्यूज नेटवर्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी। सभी लोग आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता, आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंग्लैंड। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बोरिस जॉनसन ये वर्तमान में इंग्लैंड देश के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था। सभी लोग आंसर करिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्य समाज। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर हम आर्य समाज की बात करें, इसकी स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। आप लोग याद रखिएगा कब की थी, 1875 में। ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है मानव की सेवा ईश्वर सेवा है, ये किसने कहा था। ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है दीनार किस देश की करेंसी है। सभी लोग आंसर करिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दीनार ये कुवैत की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। सभी लोग आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य की, आप लोग याद रखिएगा सिक्किम की। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में। तीनों ऑप्शंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तीनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें 7 से अधिक दोस्तों, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, आप लोग याद रखिएगा 7। ये शुद्ध जल का पीएच मान है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर दीजिए, ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 27 सितंबर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं। सभी लोग आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पार्लियामेंट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सभी लोग याद रखिएगा ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटेन ये दोस्तों यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखिएगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है नेपाल की मुद्रा। सभी लोग आंसर दीजिएगा। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। अब आपको इसकी करेंसी बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रुपया। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम नेपाल की बात करें, राजधानी याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं, काठमांडू। ये दोस्तों नेपाल की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए संगीत, ऑप्शन नंबर बी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साहित्य। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सीपीयू। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है। सभी लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अमरनाथ गुफा ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर इसकी जो सीमा है वो पाकिस्तान देश से मिलती है, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है बॉमडिला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है। सभी लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक नाम क्या है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको केमिकल नेम बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैल्शियम सल्फेट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। सभी लोग आंसर दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों।
भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दोस्तों महात्मा गांधी। इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है गुवाहाटी किस नदी किनारे स्थित है? दोस्तों पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, गुवाहाटी ये असम का शहर है, सभी लोग याद रखिए। अब आपको बताना है किस नदी किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलिंग। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? ओडिशा में, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अशोक ये किस वंश से संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा मौर वंश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है अमोनिया घोल का पीएच वैल्यू। चलिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 11। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों अमोनिया घोल की पीएच मान कितना होता है? आप लोग याद रखिएगा 11। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है निम्न में से कौन सी नहर मिस्र में है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुएज नहर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये बहती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम की ओर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओ। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये जो रक्त समूह ओ है ये सर्वदाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोध गया। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिए प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? बोध गया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर दोस्तों हम इस मंदिर की बात करें, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। और बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है, सभी लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उन्हें क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आइसोटॉप्स। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, समस्थानिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में हिंदी में सर्वप्रथम भाषण किसने दिए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इनमें से क्या ट्रांसपेरेंट है? चलिए आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी पत्थर, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी कांच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कांच। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? सभी लोग आंसर करिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा फ्यूजियामा वोल्केनो ये दोस्तों जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जापान राजधानी टोक्यो है, आप लोग याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है मानसून किस भाषा का शब्द है? सभी लोग आंसर दीजिए, ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरबी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मानसून ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है भूकंप की इकाई क्या है? सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रिएक्टर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों भूकंप का यूनिट क्या है? रिएक्टर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धनबाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है हॉकी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। सभी लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 11। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हॉकी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इंटरनेशनल डेडलाइन किसे कहा जाता है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 180 डिग्री देशांतर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है एल्यूमिनियम का अयस्क। सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है जब मनुष्य सांस छोड़ता है उस समय कौन सी गैस निकलती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला याद रखिएगा CO2। और दोस्तों सांस लेता है तब कौन सी गैस लेता है, आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला O2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है सूर्य से तीसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सूर्य से तीसरे स्थान पर कौन है, अपना ग्रह पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों सूर्य से पहले स्थान पर कौन है, आप लोग याद रखिएगा बुध। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन साइंस में आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रिफ्रैक्शन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है डेनमार्क की राजधानी। सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोपनहेगन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोपनहेगन ये डेनमार्क की कैपिटल है, आप लोग याद रखिए। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ब्रसेल्स ये दोस्तों बेल्जियम की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। मैड्रिड ये दोस्तों स्पेन की राजधानी है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है मोहिनीअट्टम नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। चलिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मोहिनीअट्टम नृत्य ये केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है जापान की संसद को क्या कहते हैं। सभी लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा डाइट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा शोरा। ये दोस्तों अफगानिस्तान की संसद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। सभी लोग बताइएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मेंडल। यस, ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया क्वेश्चन नंबर 46 का उसका राइट आंसर है। वेरी गुड। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है किस समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो। चलिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्य समाज। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बताने की कोशिश करिए, आपको बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 सितंबर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रतिवर्ष दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 31 अक्टूबर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, आपको बताना है पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का अधिकतम कितना भाग दिखाई देता है। दोस्तों सभी लोग आंसर करिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लगभग 59%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है जैन धर्म के संस्थापक। सभी लोग आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋषभदेव। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऋषभदेव। ये जैन धर्म के संस्थापक हैं, सभी लोग याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तब भी आप लोग याद रखिएगा ऋषभदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनाईमुडी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये जो अनाईमुडी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चेम्सफोर्ड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था, आप लोग याद रखिएगा। अब आपसे पूछ सकते हैं असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1920 में। इसका जो नेतृत्व है वो गांधी ने किया था, सभी लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है संसदात्मक प्रणाली ये किस देश से ली गई है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये दोस्तों अपने संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला कौन सी संस्था लेती है। ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद या डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पार्लियामेंट संसद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है भारत के किस पड़ोसी देश का नाम ड्रक्यूल है। सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भूटान। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भूटान को ड्रक्यूल के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिए। भूटान राजधानी थिम्पू है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों भूटान ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कार का मात्रक क्या होगा। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूटन मीटर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जूल भी कार का मात्रक है, सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, आप लोग याद रखिएगा। अब आपसे पूछ सकते हैं कार किस प्रकार की राशि है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कार एक अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, प्रेम्बल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए और दोस्तों ऑप्शन में प्रस्तावना नहीं है, आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, तो आप लोग इसे टिक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रस्तावना और अनुच्छेद 32 को दोनों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
59 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाभ की संलयन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है? नाभ की संलयन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है यदि हीरा को जलते हुए चारकोल में डाल दिया जाए तो क्या बनेगा? सभी लोग आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कन्नौज। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों कन्नौज। ये गंगा नदी किनारे बसा हुआ प्राचीन शहर है, आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने थे? ऑप्शन ए बांसों के, ऑप्शन नंबर बी पक्की ईंटों के, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी के, ऑप्शन नंबर सी पत्थर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पक्की ईंटों के। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्रगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय नेपोलियन ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इनमें से क्या विद्युत का कुचालक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शुद्ध पानी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर हम शुद्ध पानी की बात करें, इसका फॉर्मूला H2O होता है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है सबसे हल्का तत्व। सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, हाइड्रोजन ये सबसे हल्का तत्व है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? सभी लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों तानसेन ये एक संगीतज्ञ थे, आप लोग याद रखिएगा। अकबर के 9 रत्नों में से एक है कौन? तानसेन। अब आपको बताना है इनका वास्तविक नाम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामतनु पांडे। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1905। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 68 आपके सामने, आपको बताना है लोह का अयस्क। सभी लोग आंसर दीजिएगा, आपको आयरन का अयस्क बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, तो आप लोग याद रखिएगा हेमेटाइट ये दोस्तों लो अयस्क के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, आप लोग याद रखिएगा। क्यूप्राइट ये दोस्तों कॉपर का अयस्क है। और अगर हम डोलोमाइट की बात करें, ये आप लोग याद रखिएगा डोलोमाइट ये मैग्नीशियम का अयस्क है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है, आपको बताना है पीलिया रोग किससे संबंधित है? किस अंग से आपको बताना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यकृत लीवर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, आपको बताना है विशेषकर ग्रामीण विकास के लिए ऋण कौन देता है? सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने, आपको बताना है किसान घाट किसका समाधि स्थल है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चौधरी चरण सिंह। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, मोरारजी देसाई इनका जो दोस्तों समाधि स्थल है उसे अभय घाट कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। राजीव गांधी इनका जो समाधि स्थल है इसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है डायबिटीज किस अंग से संबंधित रोग है? ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
पेनक्रियाज, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। डायबिटीज, ये पेनक्रियाज से संबंधित रोग है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये किस प्रकार की राशि है। सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 के लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सदिश, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है सहारा मरुस्थल कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अफ्रीका, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब अगर आपसे पूछा जाए सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका किस भाग में है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तरी भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सहारा मरुस्थल ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर दीजिए। आपको बताना है एक मछली श्वसन के लिए किसका उपयोग करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गिल्स, गलफड़ों का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है पानी की बूंदों की गोल होने का कारण क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सरफेस टेंशन, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं। चलिए सभी लोग बताइएगा लाइटनिंग कंडक्टर ये किसके बनाए जाते हैं। चलिए आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कॉपर, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 78 है। आपको बताना है फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है। सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैगीनॉट रेखा, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये कहाँ पर स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा देहरादून, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। देहरादून ये उत्तराखंड की राजधानी है, आप लोग याद रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबल, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अल्फ्रेड नोबल के नाम पर प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है भारत में चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चरक, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं, चरक को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है किसी तत्व पर परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। किसी तत्व पर परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल के लिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, और दोस्तों उसमें जो प्रोटॉन है वो भी 6 होते हैं, आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, चीनी का रासायनिक नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सुक्रोज, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चीनी का रासायनिक नाम क्या है, सुक्रोज है, आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 84 है। आपको बताना है पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है। चलिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नॉट या नॉट, एक ही बात है, आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है ताप का एसआई मात्रक क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। ताप का एसआई मात्रक होता है दोस्तों केल्विन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने, आपको बताना है प्रसिद्ध शहर कॉलोन ये किस देश का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कॉलोन ये जर्मनी का शहर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जर्मनी राजधानी याद रखिए बर्लिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है, आपको बताना है नाइट्रोजन गैस का रंग क्या होता है। चलिए आंसर करिएगा दोस्तों। नाइट्रोजन हम इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको इसका जो रंग है वो बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रंगहीन होती है दोस्तों, इसका कोई रंग नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 88 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 8। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, आप लोग याद रखिएगा। और पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2, तो आप लोग याद जरूर रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है किस धातु की रिलेटिव डेंसिटी सबसे अधिक होती है। सभी लोग आंसर करिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से आपको बताना है सोना। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सबसे अधिक जो आपेक्षिक घनत्व है वो किसका होता है दोस्तों? सोने का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस धातु का सबसे अधिक आपेक्षिक घनत्व होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑस्मियम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ये तो सरल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर तो दे सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सूर्य। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 91 है, आपको बताना है राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति की मर्जी तक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो गवर्नर होते हैं दोस्तों, ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी तक रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है आर्यभट्ट किसके समकालीन थे। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आर्यभट्ट ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम आर्यभट्ट की बात करें, इन्होंने आर्यभट्टयम नामक ग्रंथ लिखा है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मैंद को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मैंद ये अशोक के पुत्र थे, आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है डिटर्जेंट क्या है। सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपमार्जक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। डिटर्जेंट ये एक अपमार्जक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कम होता है दोस्तों। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव ये कम होता है, आप लोग याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदाता की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी हो गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 वर्ष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद जो वोट डालने की मिनिमम एज है वो कितनी है, 18 वर्ष। पहले कितनी थी, 21 वर्ष, लेकिन अब जो है दोस्तों वो 18 वर्ष है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है राज्यसभा सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विधानसभा सदस्यों द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस सन में हुई थी। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 24 अक्टूबर 1945 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है ये दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, और वर्तमान में संयुक्त
राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, सभी लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कौन सा राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिजोरम। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात की, और सबसे छोटी दोस्तों गोवा की है। तो आप लोग दोनों के बारे में याद रखिए, दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 100 है। आपको बताना है नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? चलिए बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भाला फेंक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। किस देश के हैं? भारत के हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके और साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। दोस्तों अगर हम ऑप्शंस और एक्स्ट्रा फैक्ट को मिलाकर देखें तो इससे आपके लगभग 400 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखिए आर्मी के एग्जाम में आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आर्मी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।